नमस्कार दोस्तों खबर तो आपको पता ही होगी कि भारत सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए चाइना की 59 ऐप्स को कुछ महीने पहले बैन कर दिया था, जिसमें अच्छे भले लड़कों को लड़की जैसा बनाने वाली टिकटॉक ऐप भी शामिल थी। वहीं कुछ दिन पहले भारत सरकार ने दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए चाइना की 118 ऐप्स पर बैन कर दिया, जिसमें भारत के बेरोजगारों की भारत में अच्छे भले लोगों को बेरोजगार बनाने वाली गेमिंग ऐप पबजी भी शामिल है। भारत सरकार के इस कदम को काफी साहसी माना जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार भी समझ चुकी थी कि भारत के छोरे छपाटी ऐसे तो मानने वाले नहीं है, इसलिए हमें तो एप्लीकेशन को ही बैन करना पड़ेगा, वरना ये ऐसे ही छोरी बनकर घूमते रहेंगे और ये पबजी में सोल्जर बन के दुश्मनों से भिड़ते रहेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि चाइनीज एप्स बैन करके हमने चाइना पे कंट्रोल कर लिया है? वहीं दूसरी ओर से एक और अच्छी खबर आ रही है कि हमारे वीर भारतीय सैनिकों ने लद्दाख की पेंगोंग झील की एक अहम चोटी पर कब्जा कर लिया है और चाइनीज लोगों के मुंह पे करारा तमाचा मारा है, तो इसके लिए भी सभी को तहे दिल से बधाई। वहीं एक और अच्छी खबर यह आई है कि हमने जो बॉयकॉट चाइना का जो कैंपेन चलाया था, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का जो कैंपेन चलाया था, वह भी रंग ले आया है और चाइना की एक महत्वपूर्ण कंपनी जिसका नाम है MI, उसने अब भारत में अपने स्टोर्स की संख्या बढ़ाने का सोचा है और अपना प्रोडक्शन 50% से भी ज्यादा वह अब बढ़ाएगी। तो इसके लिए भी हर भारतीय को बधाइयां। जी हाँ दोस्तों, हम जो भी बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी चाइना के भविष्यकार की बातें करते हैं, वह सिर्फ बातों में ही रह जाती है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। वहाँ हमारे वीर भारतीय सैनिक अपनी जान की परवाह किए बगैर, परिस्थितियों की परवाह किए बगैर देश की रक्षा करते हैं और विदेशियों को कब्जा करने से रोकते हैं। वहीं हम अपने घरों में बड़े आराम से बैठकर दूसरी कंपनियों को हमारे ही देश में पैर फैलाने दे रहे हैं। वहीं आपको खबर मिल ही गई होगी कि टिकटॉक तो बैन हो गया है, लेकिन अदर चाइनीज ऐप्स ने अब भारत में पैर फंसाने चालू कर दिए हैं, जिसमें से एक स्नैक वीडियो भी अहम एप्लीकेशन है, जिसको अब तक 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है। अब MI और Vivo ने भी अपने जो स्टोर्स हैं उसकी संख्या बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। तो इससे एक बात तो साबित होती है कि हम भारतीयों में जो देशभक्ति है वह 15 अगस्त, 26 जनवरी और जब कोई देश के सैनिक जब शहीद हो जाते हैं जब भी उजागर होती है, वरना तो हम सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, देश गया तेल लेने। और इससे एक बात तो साबित होती है कि क्यों हम इतने वर्षों तक गुलाम रहे। कभी फ्रांसीसियों के, पुर्तगाली, मुगल, अंग्रेज सभी लोग हम पर शासन करके गए, क्योंकि उनको शासन करना काफी आसान था, क्योंकि हम भारतीय सिर्फ गुलामी के लिए ही बने हैं, क्योंकि हम देश से पहले खुद के बारे में सोचते हैं। और आपने देखा होगा अंग्रेज हो गए, फ्रांसीसी, जर्मनी, ये सब राज करने के लिए बने हैं, क्योंकि इनको राज करना आता है और हमें गुलाम बनना आता है। भारत सरकार कितने भी बैन लगा ले एप्लीकेशन पर, भारत सरकार कितने भी प्रोडक्ट्स बैन कर दे, लेकिन जब तक हम भारतीय खुद से पहले देश के बारे में नहीं सोचेंगे, यह कोई भी बैन या कोई भी कैंपेन बॉयकॉट चाइना जैसे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जिस देश में आजादी के इतने सालों के बाद भी सरकार को करोड़ों अरबों रुपए सिर्फ इसी बात में खर्च करने पड़ रहे हैं कि शौच सिर्फ शौचालय में जाएं, कचरा सिर्फ कचरा गाड़ी में फेंकें, डस्टबिन में फेंकें, उस देश के लोगों को तो शर्म आनी ही चाहिए। माना कि हम चाइना और दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज जैसे प्रोडक्शन के मामले में या टेक्नोलॉजी के मामले में सक्षम नहीं है, लेकिन पबजी जैसी और टिकटॉक जैसी अनयूजफुल एप्लीकेशंस को तो हम इग्नोर कर ही सकते हैं और अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं। क्योंकि देखिए, इनके डेवलपर्स को भी पता है कि सबसे ज्यादा जो मार्केट कैप है वो भारत का ही है और भारत के लोग ही इतने फुर्सती हैं जो इनकी एप्लीकेशंस को इतना बढ़ावा देते हैं और इनकी मोटी कमाई करवाते हैं। और इस चक्कर में जो भारत का प्रोडक्शन है, जो आप भारत के लिए कुछ कर सकते हैं, कोई कहीं नौकरी कर सकता है, कोई बिजनेस कर सकता है, उसमें भारत देश की GDP गिरती है, उसकी कैपेसिटी गिरती है। तो आपकी देशभक्ति इसी में है कि आप सिर्फ इन चीजों को इग्नोर करिए, क्योंकि देखिए अभी तो ये एप्स इग्नोर हो गई है, लेकिन इनके अल्टरनेटिव एप्स भी चाइना के पास मौजूद हैं जो भारत में अपने पैर फंसा रहे हैं। लेकिन भारत सरकार हर ऐप को इतनी आसानी से बैन नहीं कर सकती है। तो ये तो आपको अपने अंदर ही दृढ़ संकल्प लेना होगा कि मैं पबजी जैसी और टिकटॉक जैसी जितनी भी फालतू की एप्लीकेशंस हैं और फालतू के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज ना करूं और अपने देश का कुछ भला करूं। तो जाते जाते 2 पंक्तियों द्वारा अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। चाहे कर लो ऐप बैन, चाहे कितने भी कर लो चाइना पे वार, चाहे कर लो ऐप बैन, चाहे कितने भी कर लो चाइना पे वार, जब तक नहीं होगा मन में दृढ़ संकल्प, भारत का कोई भी सपना नहीं होगा साकार। खुद से पहले तुम देश की सोचो,
खुद से पहले तुम देश की सोचो, इसी में देशभक्ति दिखा पाओगे, वरना वर्षों पहले भी तुम गुलाम थे और अभी भी किसी ना किसी के गुलाम बनकर रह जाओगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।